तुम अपने बुरी परिस्थितियों से नहीं जूझ रहे हो, तुम अपने मन से जूझ रहे हो। इसी मन को अपने वश में कैसे लाना है और हमेशा सकारात्मक कैसे बनना है, ये आज की कहानी आपको सिखा देगी। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, मैं आपके लिए ज्ञान का खजाना कहानियों के माध्यम से लेकर प्रस्तुत होता हूं। तो यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी सुनाने में अच्छी लगती है और आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपको लगता है कि यह कहानी आपके किसी प्रियजन में भी साझा करनी चाहिए तो अवश्य करिएगा। और यदि हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपका यह एक कदम चैनल से जुड़कर आपके जीवन को सार्थक व उपयोगी सिद्ध होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हम मनुष्यों के जीवन में समस्याएं तो होती ही हैं और उन समस्याओं को लेकर हम अत्यधिक चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसका हल निकालने का प्रयास करते रहते हैं। उन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हम तरह तरह के व्यक्तियों से सलाह लेते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, प्रेरक कहानियां और प्रेरक वीडियोस का सहारा भी लेते हैं। और यह सब कर लेने के बाद हमारे मन में आशा की एक किरण जाग उठती है और हमारे मन को यह लगने लगता है कि हाँ, अब हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है तो उसके बाद हमें फिर से वही निराशा महसूस होने लगती है। हम फिर से हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। तब हमें यह प्रतीत होता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले, हम चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और जैसे ही आपके मन में यह सारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, आपका मन आप पर हावी होने लगता है, जिस कारण हमें हमारी वो छोटी सी समस्या और भी बड़ी प्रतीत होने लगती है और हम उससे डरकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे उसका समाधान हमें नहीं मिलता, बल्कि वह समस्या हमारे पीछे पीछे भागती रहती है और हम उससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते ही रह जाते हैं। लेकिन इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि हम उस समस्या में और भी घिरते चले जाते हैं और दिन ब दिन वो समस्या हम पर हावी होने लगती है, हमें और भी चिंतित करने लगती है, हमें और भी परेशान करने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन समस्याओं को वैसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर उसका हल निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए? आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी से आप यह अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आपको अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में 3 मित्र रहते थे। उन तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी और उन तीनों की अपनी अपनी समस्याएं भी थी। उन्होंने अपने जीवन की उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हर मुमकिन प्रयास तक किए, बहुत हाथ पैर मारे, कई तरह के उपाय किए, लेकिन उन्हें अपनी इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। जब भी उनके सामने कोई नई समस्या उत्पन्न होती तो वह तीनों मिलकर अपनी उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते। शुरू शुरू में तो उन्हें लगता कि उनकी समस्या सुलझ रही है, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त और बीतता वे लोग उसके सामने हार मान जाते, घुटने टेक देते और फिर उन्हें यह लगता कि यह सब कुछ बेकार है, हमसे कुछ नहीं होने वाला। जिस समस्या के समाधान के लिए हमने इतने प्रयत्न किए, इतने उपाय किए, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। वह समस्या तो वैसे की वैसे ही खड़ी है। वह तीनों इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे, बहुत चिंतित रहने लगे थे। उन तीनों ने मिलकर यह तय किया कि वह अपनी इस समस्या का समाधान अवश्य करके रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इसका समाधान निकाल कर ही रहेंगे। उन तीनों ने एक लंबी यात्रा करने का निश्चय किया। उन्होंने यह सोचा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उन्हें अवश्य मिल जाएगा जो उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें अवश्य देगा। यही सोचकर उन तीनों ने इस यात्रा को आरंभ किया। वह कई दिनों तक यहां वहां भटकते रहे, लोगों से पूछते रहे, लोगों से उपाय लेते रहे, तरीके अपनाते रहे, लेकिन उनकी किसी भी समस्या का कोई समाधान उन्हें नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन एक व्यक्ति उन्हें एक गुरु के बारे में बताता है और वह व्यक्ति उनसे कहता है कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है और उनकी समस्या का समाधान अवश्य करते हैं, लेकिन याद रहे कि वह कभी भी किसी से भी जल्दी मिलते नहीं हैं और जिससे मिलते हैं उसकी समस्या का समाधान निश्चित है।
उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह तीनों मित्र उन गुरु से मिलने के लिए आगे की ओर चल पड़ते हैं। वे गुरु एक ऊंची पहाड़ी पर छोटा सा आश्रम बनाकर रहा करते थे। उन तीनों ने जैसे तैसे उस आश्रम का सफर तय किया और उन गुरु के पास पहुंचे। उन गुरु ने जब उन तीनों को देखा तो वे कहते हैं, तुम तीनों कौन हो और यहां पर क्या करने आए हो? तुम यहां से लौट जाओ, यहां तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। इस पर उन तीनों में से पहला मित्र कहता है गुरुदेव, हमने आपके बारे में सुना है, आप सबकी समस्या का समाधान करते हैं। हम आपके पास बहुत दूर से आए हैं और हम आपसे अपनी समस्या का समाधान लिए बिना यहां से कहीं नहीं जाएंगे। आपको हमारी समस्या का समाधान करना ही होगा। इस पर वह गुरु उन तीनों से कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। मुझे अपनी समस्या बताओ। इस पर पहला मित्र कहता है गुरुवर, मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूं। मैं उससे कई दिनों से प्रेम करता हूं, लेकिन मेरे माता पिता उस लड़की से मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, उनके सामने हाथ जोड़े, उनके सामने विनती की, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे माता पिता उस लड़की से मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। इतना कहकर पहला मित्र शांत हो गया और फिर दूसरा मित्र कहता है गुरुवर, मेरा परिवार बहुत गरीब है और मैंने अपना ज्यादातर जीवन गरीबी में ही बिताया है, लेकिन मैं अब अमीर बनना चाहता हूं। मैं भी अत्यधिक धन कमाना चाहता हूं। इतना कहकर वह दूसरा मित्र भी शांत हो गया और फिर वह तीसरा मित्र कहता है गुरुदेव, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं पहले से ही बहुत अमीर घराने से हूं, लेकिन मेरे अंदर आलस कूट कूट कर भरा हुआ है। मुझे क्रोध भी बहुत आता है और मैं अब मृत्यु के बहुत करीब हूं। मुझे एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन मैं अभी जीना चाहता हूं। अपने जीवन का वह सुख और आनंद पाना चाहता हूं। इतना कहकर वह तीनों मित्र शांत हो गए। तभी वह गुरुवर उन तीनों से कहते हैं, तुम तीनों ने जो भी समस्याएं मुझे बताई हैं, यह वास्तविक नहीं है। जब तुम तीनों को तुम्हारी असली समस्या पता चल जाए, तब तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। उन गुरु की यह बात सुनकर वह तीनों सोच में पड़ गए कि आखिर यह समस्या नहीं है तो फिर क्या है। वे यही सोचने लगे कि हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमने तो वही समस्या इन गुरु को बताई है। फिर आखिर ये गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमने जो भी समस्याएं इन्हें बताई हैं वो वास्तविक रही हैं, और जब हमें हमारी सही समस्या पता चल जाए तब हम उनके पास जाएं। वे तीनों इन चीजों को लेकर आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन तीनों में से एक मित्र को एक युक्ति सूझी। उसने अपने बाकी मित्रों से कहा, क्यों ना हम अपनी समस्याएं इन गुरु के सामने अलग अलग तरीके से रखें, तो हो सकता है कि शायद यह हमारी समस्या सुलझ जाए और हमें उसका समाधान दे दें। उन तीनों मित्रों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी समस्याएं उन गुरुवर के सामने अलग अलग तरीके से रखी, लेकिन अब की बार भी वह गुरु उन्हें यही बात कहते हैं कि तुम सब यहां से चले जाओ। जब तुम्हें तुम्हारी सही समस्या का पता चल जाए तब तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। उन तीनों को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से इन गुरु के सामने अपनी समस्या रखे जिससे वह उनका समाधान हमें दे। उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और आखिरकार थक हार कर वह वापस लौटने लगे। तभी रास्ते में लौटते वक्त वह एक गांव से होकर गुजर रहे थे और उस गांव में उन्हें एक व्यक्ति मिला। जब उस व्यक्ति ने इन्हें दुखी और निराश देखा तो वह इनके पास गया और इनसे पूछने लगा कि आखिर क्या बात है, तुम तीनों इतना निराश क्यों हो, क्या कोई बात है? इस पर उन तीनों में से पहला मित्र कहता है, हेमंत, हम तो इस पहाड़ी वाले बाबा के पास आए थे। हमने सुना था जो भी इनके पास आता है वो उसकी समस्या का समाधान अवश्य करते हैं। हम भी इनके पास अपनी समस्या का समाधान लेने आए थे, लेकिन इन्होंने तो हमें यह कहकर टाल दिया कि जाओ और जब तुम्हें तुम्हारी सही समस्या पता चल जाए तब तुम मेरे पास आना और मैं तब तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। जबकि हमने तो अपनी सभी समस्याएं उनके सामने रख दी थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वह बार बार केवल एक ही राग अपनाए हुए हैं। इस पर वह गांव वाला व्यक्ति इन तीनों से इनकी समस्या पूछता है। वह तीनों मित्र एक एक करके अपनी समस्या उस व्यक्ति को बता देते हैं।
इस पर वह व्यक्ति जोर से हंस पड़ता है और कहता है, मुझे तुम्हारी समस्या पता चल चुकी है। तुम तीनों उन गुरु के पास वापस जाओ और उनसे कहो कि हम तीनों की समस्या एक ही है और हमें इसका समाधान चाहिए। फिर देखो, वो तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य देंगे। वह तीनों वापस उन गुरु के पास पहुंचे और उन गुरु को प्रणाम करके वे तीनों कहते हैं, है गुरुदेव, हमें हमारी समस्या का पता चल चुका है और हम तीनों की समस्या एक ही है। कृपया करके हमारी समस्या का समाधान करें। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उन तीनों मित्रों से कहते हैं, तुम तीनों की समस्या का एक ही समाधान है। यदि तुमने उसे अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इस पर वह तीनों मित्र उन गुरु से कहते हैं, है गुरु, वह कौन सा समाधान है? कृपया करके हमें बताइए। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उन तीनों से कहते हैं, तुम तीनों की समस्याओं का समाधान है ध्यान। तुम तीनों को ध्यान करना होगा जब तक कि तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल जाता, और तुम चाहो तो तुम यह ध्यान मेरे पास रहकर भी कर सकते हो। वह तीनों उनको न की यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल ही जाएगा। वह तीनों उन गुरु के पास रहने के लिए तैयार हो चुके थे। तभी वह तीनों मित्र उन गुरुवर से कहते हैं, है गुरुवर, हम ध्यान कैसे करें? हमें ध्यान करना नहीं आता। कृपया करके आप ही हमें मार्ग दिखाइए। इस पर वह गुरु उन तीनों से कहते हैं, तुम्हें आंखें बंद करके बैठना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है, और इसी प्रकार तुम ध्यान तक पहुंच सकोगे और अपनी सभी समस्याओं का हाल भी जान सकोगे। उन तीनों ने उन गुरुवर की यह बातें मान ली और उन्होंने अगले दिन से ही ध्यान करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। सप्ताह के बाद महीना, महीने के बाद करीबन 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक वे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं जान सके थे, जिस कारण वो और भी ज्यादा परेशान हो चुके थे और भी ज्यादा चिंतित हो चुके थे। एक दिन वो वापस उन गुरु से कहते हैं, है गुरुदेव, जैसा कि आपने कहा था कि हम सभी की समस्याओं का समाधान केवल ध्यान है, तो हमने वो भी करके देख लिया, लेकिन आपके कहे अनुसार तो हमें हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिला। हम पहले जहां पर थे अब भी वहीं पर है और हमारी समस्याएं भी वैसे की वैसे ही हैं। मेरे माता पिता अब भी उस लड़की से मेरी शादी नहीं होने देना चाहते। इस पर दूसरा मित्र कहता है गुरुदेव, मैं भी अब तक गरीब ही हूं, मेरे पास कोई धन नहीं है। और इस पर तीसरा मित्र भी कहता है गुरुदेव, मेरे अंदर अभी भी आलस्य कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं बात बात पर क्रोधित हो उठता हूं और मेरी बीमारी भी अब तक खत्म नहीं हुई। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उन तीनों से कहते हैं, जब तक तुम तीनों ध्यान नहीं करोगे तब तक ध्यान नहीं हो पाएगा। तुम तो बस अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे, तुम तीनों ध्यान नहीं कर रहे। यदि तुम्हारे मन में पहले से ही विचार होंगे, पहले से ही तुम दुखी होगे, तो फिर तुम्हारा ध्यान करने में कैसे लगेगा? तुम ध्यान कैसे कर सकोगे? ध्यान का अर्थ खुद को जानना होता है, खुद को पहचानना होता है। यदि तुम खुद को ही नहीं जान सके तो तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा? इतना कहकर वह गुरु उन तीनों को कहते हैं, तुम तीनों मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह गुरुवर उन्हें एक गांव में ले जाते हैं। उस गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहनकर पत्थरों से खेल रहा था और वह बहुत भूखा था। उसका घर टूटा फूटा था। उसकी मां भी अंदर भूखी बैठी थी और उसके पिता बाहर भोजन का इंतजाम करने गए थे, उस परिवार की ओर इशारा करते हुए। वह गुरुवर उन तीनों को कहते हैं, तुम तीनों उस बच्चे को ध्यान से देखो। वह बच्चा कितना भूखा है। फटे पुराने कपड़े पहनकर वह अपने खेल में मस्त है। जितना आनंद तुम्हें अपने धन दौलत में नहीं आ रहा, जितना आनंद तुम्हें अच्छा भोजन पाकर भी नहीं मिल रहा, अच्छे कपड़े पहनकर भी नहीं मिल रहा, सम्मान पाकर भी नहीं मिल रहा, अपने अधिकारों में नहीं मिल रहा, उससे कहीं अधिक आनंद उस बच्चे को उस कंकड़ पत्थर से खेलने में मिल रहा है। उस बच्चे की तरफ ध्यान से देखो। वह बच्चा कितना आनंदित है। उसे जोरों की भूख लगी है, लेकिन इसके बावजूद वह खेल में मस्त है। अब तुम तीनों एक एक करके उसके पास जाओ और उससे उसका वह पत्थर खरीद कर लाओ।
उन गुरु की आज्ञा मानते हुए पहला मित्र उस बच्चे के पास गया और उसे कहने लगा, बेटा यह पत्थर मुझे दे दो। मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, लेकिन यह पत्थर मुझे दे दो। इस पर वह बच्चा उस पहले मित्रों को जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा, यह मेरा है और मैं यह आपको नहीं दे सकता। उस बच्चे की यह बात सुनकर वह पहला मित्र वापस उन गुरु के पास लौट आया। उसके बाद वह दूसरा मित्र उस गरीब बच्चे के पास जाता है और उस गरीब बच्चे से कहता है, बेटा लाओ, यह पत्थर मुझे दे दो, मैं भी तुम्हारे इतना ही गरीब हूं, मेरे घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम देख सकते हो कि मैं भी एक गरीब परिवार से हूं, इसीलिए यह पत्थर मुझे दे दो। लेकिन अब की बार भी वह बच्चा नहीं मानता है और दूसरा मित्र भी वापस लौट आता है। अब की बार वह तीसरा मित्र उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे से कहता है, बेटा यह पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारा भोजन लाकर दूंगा। यह बात सुनकर वह लड़का सोच में पड़ गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह तीसरे मित्र से कहता है, भैया मुझे 5 रोटी दे दीजिए, 2 रोटी मेरी माता खा लेंगी, 2 रोटी मेरे पापा के लिए और 1 रोटी मैं खा लूंगा, जिससे हमारा पेट भर जाएगा और उसके बाद मैं आपको यह पत्थर दे दूंगा। यह सुनकर वह तीसरा मित्र दौड़ा दौड़ा बाजार की ओर गया और वहां से उसने ढेर सारा भोजन लाया और उस बच्चे को थमा दिया। यह देखकर वह बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने खुशी खुशी वह भोजन लिया और अपने हाथ पर वह छुपाए हुए पत्थर उस तीसरे मित्र के हाथ पर रख दिए। पर ऐसा करते हुए उस बच्चे के मन में उन पत्थरों के प्रति अत्यधिक प्रेम था। वह बहुत प्रेम पूर्वक उन पत्थरों को देख रहा था, जैसे उसके हाथों से उसकी पूरी संपत्ति जा रही हो, जैसे उसके हाथों से उसका खजाना जा रहा हो। उस तीसरे मित्र को उस बच्चे के हाथों से वह पत्थर लेते हुए जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उस तीसरे मित्र ने वह पत्थर उस बच्चे को वापस लौटा दिया और भोजन देकर वह वहां से चला गया और उन गुरुवर के पास पहुंचा। उन गुरु से वह कहने लगा, है गुरुदेव, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके लिए वह पत्थर नहीं ला सका। इस पर वे गुरुवर उन तीनों से कहते हैं, तुमने देखा एक छोटा सा बालक ऐसे कठिन समय में भी ऐसी चीजों में खुशी ढूंढ ले रहा है जो चीजें तुम्हें बेकार लगती है। वह हर छोटी से छोटी चीज में भी आनंदित है, खुश है, फिर चाहे वह भूखा ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पास जो है वह उसमें मस्त है, खुश है। और तुम, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी तुम लोग दुखों से मरे जा रहे हो। जो तुम्हारे पास है तुम उसे नहीं देख रहे, बल्कि जो तुम्हारे पास नहीं है तुम उसे देखना चाहते हो, उसे पाना चाहते हो, उसे जानना चाहते हो। यह सुनकर वह तीनों मित्र उन गुरुवर से कहते हैं, है गुरुदेव, आप ही हमें बताइए कि हम भला इस बच्चे की तरह कैसे सुखी रह सकते हैं, हम भला हर परिस्थिति में कैसे खुश रह सकते हैं। इस पर वह गुरुवर उन तीनों से कहते हैं, क्या सच में तुम तीनों अपने जीवन में वह आनंद पाना चाहते हो, वह शांति पाना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान ही तुम्हें सत्य की ओर ले जा सकता है और सत्य ही तुम्हें शांति प्रदान करेगा, तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान देगा। उन गुरु की यह बात सुनकर उन तीनों के मन में सत्य प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी। उन्हें बस अपने आप को जानना था, अपने आप को पहचानना था। वह यह भूल चुके थे कि वह उन गुरु के पास किस समस्या को लेकर आए थे और वह किसका समाधान चाहते थे, और वह तीनों अपनी अपनी साधना में लग गए। लेकिन साधना के वक्त उनके मन में एक और प्रश्न उठा। उन तीनों में से पहला मित्र कहता है गुरुर, जब हम ध्यान कर रहे थे तो उस वक्त मेरे मन में अनेकों तरह के विचार चल रहे थे, अनेकों तरह के विचार ने मुझे घेर लिया था। मैं जितना गहन ध्यान करने का प्रयास करता हूं, उतना ही ज्यादा विचार मुझे परेशान करने लगते हैं। मैं उतना ही ज्यादा उन विचारों में गिरता चला जाता हूं और मुझे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस पर वह गुरुवर उन तीनों से कहते हैं, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें मन के रास्ते से ही होकर गुजरना होता है, और जब तुम मन के रास्ते से होकर गुजरोगे, मन के भीतर चलोगे, तो तुम्हें मन तरह तरह के विचार ही दिखाएगा, क्योंकि हमारा मन विचारों से ही तो बना है। और तुम जितना रास्ता तय करते जाओगे, मन तुमको रोकने का उतना ही अथक प्रयास भी करेगा। वह तुम्हें उतने ही अधिक विचारों में घेरता चला जाएगा ताकि तुम ध्यान करना छोड़ दो
और जब तुम ध्यान नहीं करोगी तब तुम्हारे मन में उतने विचार नहीं आएंगे। पर जैसे ही तुम ध्यान के लिए मन के रास्ते उतरते हो, वह तुम्हें तरह तरह के विचार दिखाना शुरू कर देता है। परंतु तुम्हें इन विचारों से डरना नहीं है। तुम्हें तो इन्हीं विचारों को पार करके आगे जाना है। तुम्हें रुकना नहीं है। और तुम्हारे रास्ते में यदि विचार आ रहे हैं और तुम्हारा मन तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि तुम सही रास्ते पर हो। बस तुम्हें आगे बढ़ते जाना है और तुम्हें खुद को जानना है, पहचानना है। उन तीनों ने उन गुरुवर की सारी बातें अच्छी तरह समझ ली और वह ध्यान करने लग गए। धीरे धीरे उन्हें महीनों बीत गए और महीनों के बाद साल। लेकिन अब तक वो अपने आप को नहीं जान पाए थे। उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाया था। वो इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते, परेशान रहते। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करें। तभी वह गुरु उन तीनों से कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। तुम्हारा मन तुम्हें दुखों की ओर खींच रहा है और दुखी मन कभी भी दया नहीं कर सकता। वह तो समस्याओं में ही उलझा रह जाता है। जैसे कि अब तुम्हारी समस्या यह है कि तुम करीबन 1 साल से ध्यान कर रहे हो, लेकिन तुम ध्यान को प्राप्त नहीं कर सके। इतना समय बीत चुका है और तुम अपने आप को अब तक जान नहीं पाए। तभी वह गुरु व उन तीनों को आकाश की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, देखो, उस आकाश की ओर देखो। उस आकाश में बादल मंडरा रहे हैं। उन बादलों को अपना दुख समझो, मन की चाल को समझो, जो सूर्य के प्रकाश को तुम तक आने से रोक रहा है। क्या तुम इन बादलों को रोक सकते हो? क्या तुम इन बादलों को हटा सकते हो? क्या तुम इनका कुछ कर सकते हो? इस पर वे तीनों मित्र उन गुरु से कहते हैं, नहीं गुरुवर, हम इस बादल का कुछ नहीं कर सकते। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, तुमने ठीक कहा, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम्हें तो यह देखना चाहिए कि कितने सुंदर बादल है और कितना सुंदर दृश्य है। तुम्हें तो इसका आनंद लेना चाहिए। दुखी होना छोड़कर तुम्हें इस पल का आनंद उठाना चाहिए। उन गुरुवर की ये सारी बातें उन्हें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। उन्होंने फिर से ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे वह ध्यान में उतरते चले गए। उनके मन में शांति होने लगी। उनकी समझ बढ़ने लगी और समझ बढ़ते बढ़ते उनका चीजों को देखने का नजरिया भी पूरी तरह से बदल चुका था। उनमें सत्य देखने की दृष्टि उत्पन्न हो चुकी थी। अब वह जब भी ध्यान करने बैठते तो बहुत तेजी से ध्यान में उतर जाते और उन्होंने अब इसका इतना प्रयास कर लिया था कि अब सत्य को प्राप्त भी कर चुके थे। तभी एक दिन वह गुरुवर उन तीनों के पास आए और उनसे कहने लगे, बताओ, अब तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है? तुम्हारी समस्या का समाधान अभी देता हूं। इस पर पहला मित्र कहता है गुरुदेव, जिसे मैं प्रेम समझ रहा था वह तो वासना थी, लगाव था, आदत थी जिसमें मैं सुख ढूंढ रहा था। वह तो खुद एक दुख का सागर था। तभी अगला मित्र कहता है गुरुदेव, जिसके पास जीवन है, जो स्वस्थ है, जो अनुभव कर सकता है, सोच समझ के साथ जी सकता है, वह अमीर है और बाकी सब गरीब है। जो जितना ज्यादा धनी है वह अमीर है, ऐसा उनका भ्रम है। वास्तविक तौर पर तो वह उतना ही ज्यादा दुखी है, परेशानियों से घिरा हुआ है और उतना ही गरीब है। आगे वह तीसरा मित्र कहता है गुरुदेव, जीवन के पहले और जीवन के बाद गहरी नींद है, पर जो इस समय पर भी आलस्य में डूबा रहता है वह कर्महीन है। ऐसे व्यक्ति अपने लिए नरक का निर्माण करते हैं। जो जाग रहा है, जो जागरूक है, उसे इस जीवन का आनंद मिलता है, और जो सो रहा है उसे केवल दुख। आगे वह कहता है कि जो खुद को ठीक से नहीं समझ पाते, जिनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे नासमझ लोग अपने कर्मों के कारण क्रोध उत्पन्न करते हैं और यही क्रोध हमें नष्ट कर देता है। यही क्रोध हमारे विनाश का कारण भी बनता है। यही क्रोध हमारी सोच समझ को खा जाता है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसे भी यह नष्ट कर देता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में शांति ही परम सत्य है। क्रोध, भ्रम, ये सब झूठ है। आगे वह कहता है गुरुदेव, मैं बीमार हूं पर अब भी जीवित हूं। मृत्यु तो कभी भी किसी को भी आ सकती है, लेकिन जो वर्तमान में जी रहा है वह मृत्यु से कभी नहीं डरता, क्योंकि वह हर एक पल को भरपूर जी रहा है। वह अपने आप में संपूर्ण होता है। उसके मन में न तो कोई इच्छाएं होती हैं, ना ही कोई कामना और ना ही कोई वासना। वह हर पल, हर दिन एक नया जीवन जीता है। उसके लिए हर दिन नया है, खास है। इन तीनों की यह बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे
और उन तीनों से कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो क्या तुम तीनों की समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं? क्या तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल चुका है? इस पर वह तीनों कहते हैं, है गुरुदेव, वो तो समस्याएं थी ही नहीं, बस हम ही उसे समस्या समझ रहे थे। हमारे अंतर्मन में जो भी उथल पुथल होती है वही हमें समस्या लगती है, वही हमें समस्या के रूप में दिखाई पड़ती है, और हम मोह माया, जीवन मरण, धन दौलत, प्राण प्रतिष्ठा, मान सम्मान में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमें और कुछ नजर नहीं आता। हम इस जीवन को भी समझ नहीं पाते, हम अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने आप को देख नहीं पाते, अपने आप को जान नहीं पाते। हम ये भूल जाते हैं कि चारों ओर केवल समाधान ही समाधान है, उत्तर ही उत्तर है, समस्याएं तो है ही नहीं। इतना कहकर उन तीनों ने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गए। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी बहुत सी चीजों के अंदर फंसे हुए हैं जो हमें लगता है क्या हमारी समस्या है, लेकिन वास्तविक तौर पर यह कोई समस्या नहीं है। समस्याएं तो हम खुद खड़ी करते हैं। और अगर आपके सामने भी ऐसी कोई समस्या है तो इसका सत्य भी यही है कि आपकी इन समस्याओं का समाधान केवल दो ही लोग कर सकते हैं, एक तो है समय और दूसरा आप खुद। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मन की शांति और आंतरिक आनंद की अनुभूति हो सकती है? कैसे कोई भी मनुष्य जिंदगी के असली आनंद को प्राप्त कर सकता है? इस विषय पर एक बौद्ध भिक्षु की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा, तो चलिए उस रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक युवक रहा करता था। कहने को तो उसके पास सब कुछ था, माता पिता, बच्चे, पत्नी, रहने के लिए अच्छा घर, खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता, परेशान रहता। वह अच्छा कमा भी लेता था, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था, उसके मन को सुकून नहीं था। वह हमेशा बेचैन रहता और सुकून की तलाश में रहता। वह अपने आसपास के कुछ लोगों को हमेशा घूमते फिरते देखता, हमेशा खुश रहते देखता। उसे लगता कि शायद जीवन का असली सुकून घूमने फिरने में है, मजे करने में है और खुश रहने में है। मित्रों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने जाना, मौज मस्ती करना, यही जीवन का सुकून है। तभी एक दिन उस व्यक्ति की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो हर दिन केवल घूमा करता, मौज मस्ती किया करता। इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। उस युवक ने उस घूमने वाले व्यक्ति से कहा, मित्र, तुम्हें घूमने फिरने में तो बहुत आनंद आता होगा। हर जगह नई नई चीजें देखने को मिलती होंगी, हर जगह कुछ नया सीखने को मिलता होगा। तुम्हारे जीवन में तो बहुत खुशियां हैं, तुम हमेशा खुश रहते होगे, तुम्हारे जीवन में बहुत सुकून भी होगा, तुम चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तभी उस घूमने फिरने वाले व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, नहीं मित्र, ऐसे बिना मकसद के इधर उधर घूमना, इसमें मुझे कोई आनंद नहीं आता, इसमें मुझे कोई सुख नजर नहीं आता, और ना ही मैं चैन से रह पाता हूं। मुझे तो एक घर चाहिए जहां पर मैं चैन से रह सकूं, चैन से सो सकूं, चैन से खा सकूं और अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। जब हमारे पास एक परिवार होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, तभी जीवन का आनंद आता है। इस तरह का अकेला जीवन भला कौन जीना चाहेगा? यूं अकेले इस जीवन को बिताना कितना भारी पड़ता है, इस बात का तुम्हें एहसास भी नहीं। मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, मेरे जीवन में कोई सुकून नहीं है। उस घूमने फिरने वाले व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति का यह भ्रम टूट गया कि घूमने फिरने में मजा आता है, आनंद आता है और इसी में जीवन का सुख है। तब वह व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जो उसे यह कह सके कि उसका जीवन वह सुकून से बिता रहा है। उसने सभी से जाकर यह पता करना शुरू किया कि क्या उनका जीवन वह चैन से बिता रहे हैं। सबसे पहले वह एक व्यापारी के पास गया और उसने उस व्यापारी से कहा,
आपके पास तो इतना धन है, शानो शौकत है, अच्छा खासा व्यापार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी जिंदगी तो बड़े सुकून से बीत रही होगी। तभी वह व्यापारी उस व्यक्ति से कहता है, कैसा सुकून? मुझे तो हमेशा यह चिंता सताती रहती है कि मेरा व्यापार कहीं डूब गया, कहीं मुझे अपने व्यापार में घाटा हुआ तो मैं क्या करूंगा। हर वक्त मेरे विरोधी मेरा व्यापार मुझसे छीनने का प्रयत्न करते रहते हैं। यदि वह मुझसे आगे निकल गए तब तो मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे सुकून कहां है? मैं तो हमेशा परेशान रहता हूं, चिंतित रहता हूं। उस व्यापारी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति वहां से चल पड़ता है और फिर जाकर एक किसान से यही बात करता है। तब वह किसान कहता है, कैसा सुकून मित्र, हर वक्त ये चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरी फसल अच्छी ना हुई तो मैं क्या करूंगा। अपने परिवार का पालन पोषण मैं कैसे कर पाऊंगा। अपने परिवार के खाने के लिए 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ऐसे में सुकून है ही कहां, हर वक्त केवल चिंता है, परेशानी है। वह व्यक्ति उस किसान से मिलकर आगे की ओर बढ़ा। उसके बाद वह एक मजदूर के पास पहुंचा और उसी प्रकार एक अधिकारी के पास भी गया। जहां जहां वह जा सकता था, जहां जहां वह सोच सकता था, वह सबके पास गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यह कह सके कि उसके जीवन में खुशियां हैं, उसके जीवन में वह सुकून है और वो अपने उस जीवन को बड़ी ही सुकून के साथ जी रहा है और उसे अपने जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ चाहिए था वो उसे मिल चुका है। जब वह सबसे मिलकर थक चुका और उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, तब वह राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से कहा, है महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजा ने उस युवक की बात सुनी और उस युवक से कहा, अवश्य। तभी वह व्यक्ति राजा से कहता है राजन, क्या आपके जीवन में सुकून है? आपके पास तो वह सब कुछ है जो एक व्यक्ति को चाहिए, धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, शान और शौकत। आपके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो चीज आपको चाहिए वह आपको तुरंत मिल जाती है और मुझे लगता है कि आप ही वो हैं जो अपने जीवन को सुकून के साथ जी रहे होंगे। तो क्या आपके जीवन में सुकून है? राजा उस युवक की यह बात सुनकर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, युवक, जो सुकून तुम अपने जीवन के लिए ढूंढ रहे हो वही तो हम भी ढूंढ रहे हैं। कहने को तो हमारे पास सब कुछ है, पर हमेशा कुछ ना कुछ कमी लगी ही रहती है। बस वही छोटी सी कमी हमारे जीवन का सुख चैन सब लूट कर चली जाती है। लेकिन यदि तुम्हें कहीं सुकून मिल जाए तो मुझे भी अवश्य बताना, क्योंकि हमें भी अपने जीवन में सुकून की सख्त आवश्यकता है। हम भी अपने जीवन को चैन से जीना चाहते हैं। राजा की यह बात सुनकर वह युवक निराश होकर वापस घर की ओर लौट रहा था और उसे यह भी यकीन हो चुका था कि किसी भी मनुष्य के जीवन में कभी भी सुकून जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। एक मनुष्य हमेशा अधूरा ही रहता है, वह हमेशा बेचैन ही रहता है। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। वह यह सोचता हुआ अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने एक वृक्ष देखा। वह वृक्ष उसे अति सुंदर लग रहा था, जिस कारण वह वहीं पर बैठ गया और मन ही मन यह बड़बड़ा रहा था कि इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से परेशान है। किसी को किसी चीज की कमी है तो किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने मन से, अपने इच्छाओं से परेशान है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई और जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक साधु खड़े थे। वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आप जितना कहेंगे मैं आपको उतना भोजन दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। उन साधु ने कहा, पूछो, तुम क्या जानना चाहते हो? तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में सुकून है? मैंने बहुत तलाश की, मैंने कई लोगों से बात की, उनके बारे में जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, लेकिन हर कोई एक ही बात कहता है कि वह अपनी कुछ ना कुछ समस्याओं से हमेशा परेशान ही रहते हैं। उन्हें एक पल के लिए चैन नहीं है। यहां तक कि मैं राज्य के राजा के पास भी गया था, उन्होंने भी यही बात कही कि किसी न किसी चीज की कमी के कारण हमेशा मन बेचैन रहता है।
इसे एक पल के लिए चैन नहीं रहता। तभी वह साथ उस युवक की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा तुम गलत खोज रहे हो। इस सृष्टि में जितने भी व्यक्ति हैं सभी के पास सुकून है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उन साधु से कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने हर जगह खोजबीन की, हर जगह लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि वो अपना जीवन सुकून से बिता रहा है। और दूसरों की बात क्या करना, मैं तो खुद अपने जीवन में किसी न किसी इच्छाओं को लेकर, किसी न किसी परिस्थितियों को लेकर हमेशा चिंतित ही रहता हूं। फिर भला आप ये कैसे कह सकते हैं कि सबकी जिंदगी चैन से भरी हुई है, सभी के जीवन में सुकून है? तभी वह साधु उस युवक की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा जिस सुकून की तलाश तुम कर रहे हो वह सभी के जीवन में है। बस फर्क इतना है कि हम मनुष्य हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कृपया आप इसे साफ स्पष्ट तौर पर समझाइए। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास भी सब कुछ है, अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा भोजन है, अच्छे कपड़े हैं, माता पिता पत्नी बच्चे, तुम्हारा परिवार भला फुला हुआ है, लेकिन तुमको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। जैसे कि अभी तुम यह जानना चाहते हो कि क्या किसी के जीवन में सुकून है। यह तुम्हारी इच्छा तुम्हें यहां वहां दौड़ा रही है, तुम्हें इधर उधर नचा रही है, और इसी एक इच्छा ने तुम्हारे मन की बेचैनी बढ़ा दी है, जिस कारण जो सुकून तुम्हारे पास होना चाहिए था वह अब नहीं है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज मुझे आपकी बात अभी भी समझ नहीं आई, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा किसी भी व्यक्ति को सुख कब मिलता है, उसके मन को चैन कब आता है? तभी वह युवक उन साधु की इस बात का जवाब देते हुए कहता है महाराज जब किसी मनुष्य की कोई इच्छा पूरी हो जाए, जब वह कोई चीज चाह रहा हो और उसे वे मिल जाए तो उसका मन अति प्रसन्न होता है, और जब वह उस चीज को पा लेता है तभी उसे चैन मिलता है। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि इच्छाएं कभी भी हमें सुकून वे चैन नहीं दे सकती, चाहे तुम अपनी कितनी भी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति क्यों ना कर लो। यह तुम्हारे पास जो चैन है, जो तुम्हारे पास सुख है, यह भी तुमसे छीन लेती है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज तब क्या हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए? क्या हमें सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए? तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस चैन की तलाश में तुम हो, जिस सुकून की तलाश में तुम हो, यह सभी के पास है, यह मिलता नहीं है, यह तो सबके पास ही है। बस इसके लिए तुम्हें एकांत चाहिए, और जब तुम एकांत में इसे देखते हो, इसे समझते हो, तो आनंद की वर्षा होती है। जिस व्यक्ति के पास एकांत है उसके पास आनंद भी है, और जिस व्यक्ति के पास आनंद है वह दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। ऐसा मनुष्य किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है, चाहे सुख हो या फिर चाहे वह अपने अंतिम समय को ही क्यों न प्राप्त कर रहा हो, लेकिन वह आनंद से भरा रहता है, उसका मन खुशहाली से भरा रहता है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज आखिर आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं? मुझे अब तक आपकी कोई भी बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। यदि आप कोई उदाहरण देकर बताएं तो मुझे और अच्छे से समझ में आ सकता है। तभी वे साधु उस युवक को अपने साथ अपने आश्रम ले गए। वहां पर एक कुत्ता था। उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम कुत्ते को देख पा रहे हो? तब वह व्यक्ति कहता है, हां गुरुवर, मैं उस कुत्ते को देख पा रहा हूं। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम उसकी पूंछ को देख रहे हो, वह उसे किस तरह से हिला रहा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हां महाराज, मैं देख रहा हूं कि वह अपने पूंछ को किस तरह से हिला रहा है। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा एक कुत्ते के लिए अपनी उस पूंछ को हिलाना ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख है, उसका सबसे बड़ा आराम है, और वह उसके लिए बहुत खास है, और वही उसके लिए सबसे बड़ा चयन। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है महाराज, पर इससे क्या अर्थ निकलता है? आखिर वह एक कुत्ता है और उसे अपनी पूंछ हिलानी पसंद है,
तो इससे सुख और चैन का क्या लेना देना। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। इतना कहकर उन साधु ने उस कुत्ते की पूंछ पकड़कर उस कुत्ते के सामने दिखानी शुरू कर दी। उस कुत्ते ने जैसे ही अपनी पूंछ देखी, वह उसे पकड़ने के लिए गोल गोल भागना शुरू कर देता है, लेकिन वह अपनी उस पूंछ को पकड़ नहीं पाता। भागते भागते वह गिर जाता है, लेकिन फिर उठकर अपनी उस पूंछ को पकड़ने के लिए वह गोल गोल भागना शुरू कर देता है। इस प्रकार वह लगातार कोशिश कर करके थक जाता है और परेशान होकर फिर वह चुपचाप बैठ जाता है। यह सारा दृश्य वह युवक और वह साधु चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। तभी साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुमने देखा, हमारे पास भी सुकून ऐसा ही रहता है जैसे कि उस कुत्ते की पूंछ। जिस तरह वह कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल भाग रहा था, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में सुख, चैन और सुकून को पाने के लिए जीवन भर भागते ही रहते हैं। हमारे पास जो है, हम उसी को ढूंढते रहते हैं। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, मुझे आपकी बात अब कुछ कुछ समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी मैं साफ और स्पष्ट तौर पर आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा। अगर आप मुझे मेरा सुकून दिखाएंगे ही नहीं, तो मुझे भला कैसे समझ में आएगा कि मैं किस चीज को लेकर चिंतित हूं और मैं किस सुकून के पीछे भाग रहा हूं। तभी वह साधु उस युवक को लेकर एक तालाब किनारे पहुंचा, जहां एकांत था। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ पौधे लगे हुए थे। तभी वह साधु एक पेड़ की छाया में जाकर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। यह देखकर वह युवक यह सोचता है कि शायद अब वह गुरुवर मुझे मेरा सुकून दिखाने जा रहे हैं। अब वह कोई ऐसा चमत्कार करेंगे जिससे मैं यह समझ जाऊंगा कि मैं कौन से सुकून के पीछे भाग रहा हूं। वे साधु ध्यान में लीन हो गए और वह व्यक्ति चुपचाप वहीं पर खड़ा होकर किसी चमत्कार का इंतजार करने लगा। लेकिन देखते ही देखते काफी समय बीत गया और अब तक कुछ भी नहीं हुआ था। और अब उसका मन विचलित होने लगा। उसके मन का जो चैन था वह खोने लगा। वह क्रोधित होने लगा। उसने यह सोचा कि मैं आखिर कब से यहां पर खड़ा हूं और यह साधु बैठकर आंखें बंद करके मजे से पेड़ की छाया ले रहे हैं। उसने उन गुरुवर से कहा, है गुरुवर, आप ये क्या कर रहे हैं और आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? आपने तो यह भी नहीं बताया कि आप मुझे यहां पर क्यों लाए हैं। जब आप मुझे यहां पर लाए थे तो मुझे लग रहा था कि अब मैं अपने आप को जान पाऊंगा, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं, मेरा सुकून किस में है, मैं ये देख पाऊंगा। लेकिन आप तो यहां पर आकर खुद ही पेड़ की छाया में बैठकर आंखें बंद करके पता नहीं किस चीज का आनंद ले रहे हैं। लेकिन वह साधु कुछ नहीं कहते, उस युवक की किसी बात का जवाब नहीं देते। यह देखकर वह युवक अत्यधिक क्रोधित होता है और उनसे न जाने क्या क्या कहने लगता है। इधर उधर टहल कर आता है, इस इंतजार में कि अब वह साधु आंखें खोलेंगे और उसके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था और काफी समय के बाद अब उस व्यक्ति को प्यास लग चुकी थी। उसने पासी के तालाब से पानी पिया और एक पेड़ की छाया में जाकर वह बैठ गया। काफी देर के बाद भी जब उन साधु ने अपनी आंखें नहीं खोली तो उसे बैठा नहीं रहा गया। वह वहीं पर लेट गया, आकाश की ओर देखने लगा और उसने यह भी उम्मीद छोड़ दी थी वे साधु उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब देंगे। वह चुपचाप होकर केवल लेटा रहा। तभी अचानक कुछ समय बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। पक्षियों की आवाज, जानवरों की आवाज, पानी की आवाज, हवाओं के बहने की आवाज, जिसे सुनकर उसे बड़ा आनंद आ रहा था, उसे बड़ा चैन मिल रहा था। यह सुनते सुनते उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और उसे नींद आ गई। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि वह साधु उसके पास ही खड़े हैं और उठते ही उस युवक ने उन साधु से कहा, है महाराज, आपने तो मुझे मेरा सुकून दिखाया ही नहीं। मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था, लेकिन आप हैं कि आंखें खोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम अब परेशान हो रहे हो, लेकिन क्या इसके पहले तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं हुई? क्या तुम्हें वे सुख, वे चैन, वे सुकून नहीं महसूस हुआ? तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आप सही कह रहे हैं। जब मैं लेटा हुआ था तब मुझे बड़ा ही चैन मिल रहा था। मेरा मन बिल्कुल शांत था और मुझे आनंद की अनुभूति हो रही थी। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसे ही तो सुकून कहते हैं। लेकिन जिस सुकून को तुमने महसूस किया
यह केवल बाहर की ओर ही दिखाई पड़ता है, और इस समय बाहर एकांत ही था। तुम्हारा शरीर थक चुका था, तुम और कुछ नहीं कहना चाहते थे, तुम आराम करना चाहते थे। तुम्हारा मन अब और कुछ नहीं सोचता था, जिस कारण तुमने उस आनंद को महसूस किया जो हमेशा हमें केवल एकांत में ही मिलता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने नींद से बाहर आए, तुम्हारे मन में फिर वही सवाल खड़ा हो गया। फिर तुम उसी तलाश के लिए तैयार हो गए, जिस कारण तुम्हारे मन में फिर से वही जिज्ञासा उठने लगी कि आखिर वह सुकून कहां पर है। लेकिन अपनी इस तलाश के चक्कर में तुम यह भूल गए कि तुमने कुछ देर पहले ही उस आनंद की अनुभूति की है, उस चयन को पाया है जो तुम्हारे पास पहले से ही है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आप सही कहते हैं, मैंने अपने सुकून को पहचान लिया है। मैंने यह जान लिया है कि आखिर सुकून क्या होता है, आनंद क्या होता है, चयन क्या होता है और सुख किसे कहते हैं। लेकिन अब भी मेरा एक प्रश्न शेष है। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो अब क्या रह गया है। तभी वह युवक उन साधु से कहता है महाराज, आपने मुझे आनंद की अनुभूति तो करवा दी, लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूं, क्या इसके लिए मुझे अपना घर बार छोड़ना होगा? क्या मैं अपना हर कार्य छोड़कर किसी एकांत जगह पर या किसी तालाब के किनारे जाकर इस तरह से बैठा रहा हूं? इससे तो मेरा जीवन नहीं चलने वाला, और अगर ऐसा ही है तो फिर से मैं कभी भी उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाऊंगा। तभी वह साधु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जिस आनंद की अनुभूति तुमने की थी वह तो केवल कुछ पलों का था, और वह बाहर की ओर था, और वह आनंद बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करता था। लेकिन जिस एकांत की तुमने अनुभूति की थी, यदि तुम उसे अपने भीतर की ओर उतार लो तो तुम हमेशा ही अपने उस सुकून को पा सकते हो, उस आनंद की अनुभूति कर सकते हो। उसके बाद तुम चाहे कहीं भी रहो, चाहे भीड़ में ही क्यों ना रहो, इस संसार के सारे कार्य करते हुए भी तुम हमेशा एकांत में रहोगे, सुकून से रहोगे। तब तुम जो भी करना चाहोगे वह तुम अवश्य कर पाओगे, क्योंकि जिस काम में आनंद होता है, सुकून होता है, एकांत में जो भी कार्य किया जाता है वह हमेशा सफल होता है। तभी वह व्यक्ति उन साधु से कहता है महाराज, पर भीतर की ओर कैसे उतरा जाता है? मैं भीतर की ओर अपने इस आनंद की अनुभूति को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, इसका केवल एक ही मार्ग है, और वह है ध्यान। ध्यान करके तुम अपने भीतर की ओर उतार सकते हो, अपने आप को और अच्छी तरह से जान सकते हो, पहचान सकते हो, अपने आनंद की अनुभूति भी कर सकते हो। मन के एकांत पर ध्यान दो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने शरीर की ऊर्जा को व्यर्थ न जाया करो, बल्कि इसका इस्तेमाल शांत रहकर, एकांत रहकर अपने भीतर उतरने में अपना पूरा ध्यान लगाओ। जब तुम एकांत में रहोगे तब तुम्हें तुम्हारी हर समस्या का समाधान भी मिल जाएगा और तुम्हारा काम सफल होगा, क्योंकि तुम हर काम को अपने पूरी लगन और मेहनत से कर पाओगे। और यदि तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो यही ध्यान तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद भी करेगा। तुम जीवन की उन हर सफलताओं को हासिल कर सकोगे जो तुम चाहते हो। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और वह व्यक्ति उन साधु को प्रणाम करके कहता है महाराज, मुझे आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी हैं। इतना कहकर युवक अपने घर की ओर लौट आया। तो दर्शकों, चलिए अब विश्व की सर्वश्रेष्ठ अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी बहुत पहले की है। एक नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार की मोह माया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन फैसला किया, इस जीवन की हर मोह माया को त्याग देगा। उसने अपना मन बना लिया था। उस व्यक्ति ने सन्यासियों का जीवन देखा था और उसने ये तय कर लिया था कि वह भी अब एक सन्यासी बनेगा। वह तुरंत ही अपने घर से निकलकर वो तुरंत ही पास में रह रहे एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है। मैं अब इस संसार की वह माया को त्याग देना चाहता हूं। मुझे सन्यासी का जीवन जीना है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम सच में एक सन्यासी जीवन जीना चाहते हो? क्या तुमने यह तय कर लिया है कि तुम्हें अब सन्यासी बनना है? इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, जी बिल्कुल, मैंने यह तय कर लिया है। मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं,
तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उस पर वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे लगेगा और मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूंगा। हमारे आश्रम में 1000 से ज्यादा सन्यासी रहते हैं। तुम्हें भी उन्हीं की तरह रहना होगा, उन्हीं की तरह खाना होगा, उन्हीं की तरह पीना और उन्हीं की तरह वस्त्र पहनने होंगे। और जैसा वो जीवन जी रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का जीवन तुम्हें भी जीना होगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है गुरुवार, मैं तैयार हूं। इतना कहकर वो उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है, उनसे आज्ञा लेता है और आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है। उस कमरे में वो जाकर चुपचाप बैठ जाता है। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उसे चावल कूटने का काम देते हैं। वह व्यक्ति हर रोज उन 1000 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करने लगा। जब भी वो थक जाया करता तो वो वहीं पर सो जाया करता था, और जब उसकी नींद खुलती तो वापस वो अपने काम पर यानी कि चावल कूटने में लग जाया करता था। ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति के कई दिन बीत गए। उसे लगता था कि जब भी गुरुदेव को उसकी जरूरत होगी तो वो उसे खुद ही बुला लेंगे। उसे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसे गुरुवर से मिलना चाहिए, और इसी इंतजार में वो व्यक्ति इसी तरह से रहने लग जाता है। वह सुबह से शाम तक केवल चावल कूटने का ही काम करता रहता था, क्योंकि गुरु के कहे अनुसार उसने इसी काम को चुना था और उसे यही काम करने को कहा गया था। धीरे धीरे 1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को नहीं बुलाया। ऐसे ही 2 साल बीत गए। तीसरा साल भी इसी तरह से गुजर गया, और ऐसे ही करते करते पूरे 12 सालों का समय उस व्यक्ति ने उसी आश्रम में चावल कूटते हुए गुजार दिया। अभी तक उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को कभी नहीं बुलाया, लेकिन इस वक्त के दौरान उस व्यक्ति के मन में अब कोई विचार नहीं रह गए थे, ना ही कोई अड़चने, ना ही कोई समस्या। वह अपने गुरु के आदेशानुसार बस इसी काम में लगा रहता था। 12 सालों से वो इसी काम को कर रहा था, और यह काम उसकी अब एक दिनचर्या बन चुकी थी। 12 सालों के बाद वो बहुत भिक्षु काफी बूढ़े भी हो चुके थे। उन्हें लगा था कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है, और उन्हें अब किसी एक उत्तराधिकार को चुनना ही होगा। इसलिए उन्होंने आश्रम में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी मेरा उत्तराधिकार बनना चाहता है वो अंधेरी रात में मेरे कमरे की बाहरी दीवार पर 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा, और उन पंक्तियों में उसे ये बताना होगा कि इस जीवन को जीने का सही तरीका क्या है, इस जीवन को किस तरह से जीना सही है। इस जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन एक बात याद रखना कि उसे यह खुद से ही लिखना होगा और खुद के जीवन का अनुभव बताना होगा। जो भी यह बताने में सफल हो जाएगा वही असली उत्तराधिकारी बन पाएगा। यूं तो उस आश्रम में रहने वाले सभी उन बौद्ध भिक्षु को बहुत माना करते थे, उनका आदर किया करते थे, लेकिन इस तरह से कोई भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। उन बौद्ध भिक्षु के सामने खुद को एक सही और सफल उत्तराधिकार साबित करना बहुत ही मुश्किल था। चाहत तो सभी शिष्यों के मन में थी कि वो एक उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी ये काम करना नहीं चाहता था। लेकिन उन 1000 शिष्यों में से एक ऐसा विद्वान शिष्य था जिसने हिम्मत की और अंधेरी रात में जाकर गुरुवर के कमरे के बाहर की दीवार पर यह लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। यह 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बड़ी ही हिम्मत के साथ अपने गुरुवर की कमरे की बाहरी ओर लिख दिया। अगली सुबह जब वो बौद्ध भिक्षु उठे और अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने ये 4 पंक्तियां पढ़ी और उन्होंने कहा कि आखिर किस मूर्ख ने मेरी दीवार को खराब कर दिया है, उसे पकड़कर अभी मेरे पास लेकर आओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो यह पता चला कि वह विद्वान शिष्य रात को ही इन 4 पंक्तियों को लिखने के बाद आश्रम छोड़कर चला गया है, क्योंकि यह विचार उसके अपने नहीं थे। और उसने जाते जाते अपने मित्रों से यह भी कह दिया था कि अगर सुबह गुरुवर को मेरी ये 4 पंक्तियां पसंद आई तो तुम मुझे बता देना, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुवर नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो उन्हें मेरा पता कभी मत बताना। ये सब देख उस आश्रम के सभी लोग बड़े ही चिंतित हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी 4 पंक्तियां तो लिखी गई थी,
फिर आखिर गुरुवर नाराज क्यों हो रहे हैं? इतने सत्य शब्द यहां पर लिखे गए हैं कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें शब्दों और विचारों की धूल जम जाती है। अगर उसे साफ कर दें तो सत्य का प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगता है। भला इसमें कुछ गलत क्या लिखा गया है जो गुरुवर इतना क्रोधित हो रहे हैं? गुरुवर कुछ ज्यादा ही सख्त लगते हैं। देखते हैं कि गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकारी कहां से मिलता है जिसके पास इससे भी उच्च विचार होंगे। पूरे आश्रम में सभी लोग बस यही बातें कर रहे थे कि आखिर गुरुवर को उनका मन पसंदीदा उत्तराधिकार कहां से मिलेगा। उस आश्रम में रहने वाले 4 शिष्य आपस में यही बातें कर रहे थे और वह यह बातें करते करते उस चावल कुटने वाले व्यक्ति के पास से गुजर जाते हैं। वह व्यक्ति ये सारी बातें सुन लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वे चारों ये देख उस व्यक्ति से पूछते हैं कि इसमें हंसने वाली बात क्या है? तुम्हें इसमें क्या गलत लगा कि तुम्हें इस पर हंसी आ रही है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है कि गुरुवर सही तो कह रहे हैं, किसी ना समझने ही ये सब लिखा होगा। यह सुन वो चारों शिष्य क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो 12 सालों से सिर्फ चावल ही कूट रहे हो। तुम्हें किस बात का ज्ञान है? ना ही तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही तुम्हें गुरुवर ने कभी भी कोई ज्ञान दिया है। फिर तुम्हें क्या पता है? अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही कोई अच्छे शब्द क्यों नहीं बता देते? वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन इतने सालों से मैं चावल कूट रहा हूं तो मुझे लिखने की आदत अब नहीं रही। मैं लिखना भूल गया हूं। मैं बातें तो बता दूंगा लेकिन किसी को लिखना पड़ेगा। और यह भी याद रखना कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है, और अगर किसी ने मुझे यह उपाधि देनी भी चाहिए तो मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अपने कान पकड़ता हूं, लेकिन इन विचारों को कभी नहीं बताऊंगा। इस पर वो चारों शिष्य कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें यह उपाधि कोई नहीं देगा, लेकिन वो क्या शब्द है? तुम बताओ तो सही, हम लिखते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि अच्छा ठीक है, तब लिखो जो मैं कह रहा हूं। कैसा दर्पण, कैसी धूल। ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है वो सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात गुरु के कानों में पड़ जाती है। आधी रात को वह गुरु व उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, वरना यहां पर रहने वाले आश्रम के सभी 1000 लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा चोगा ले लो। तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या फिर ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उत्तराधिकारी बनो या ना बनो। लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वही शब्द असली सत्य है और जीवन के अनुभव को दर्शाते हैं। इसलिए मन ही मन मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। और अगर यह बातें इन 1000 आश्रम के लोगों तक पहुंच जाएगी तो फिर ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कुटने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी भला कैसे बन सकता है, जिसे शास्त्रों का भी कोई ज्ञान नहीं है। वह भला कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है? वह भला आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है? और यहां पर शास्त्र जाने वाले सभी लोग सिर्फ सर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहां से चले जाओ और कहीं और अपनी दुनिया बनाओ। इस पर महात्मा बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे, तुम्हारे भीतर विचार आना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे और खुद को और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बोध ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर काम करना। इन्हें अच्छे से समझना कि आखिर आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर आखिर क्या चल रहा है। इन्हें अच्छी तरह से और जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना, न कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो यह गलत होगा, जिसकी वजह से मन और भी तेजी से भटकने लगेगा और बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका मन और भी तेजी से भटक रहा है, तो तब तुरंत उस पर ध्यान देना शुरू कर दें। उसको जागरूकता के साथ देखें, अपने विचारों पर ध्यान दें और उनका निरीक्षण करना शुरू कर दें। निरंतर प्रयासों के बाद आप यह पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक होकर देखने की एक आदत सी लग गई है। लेकिन उसी के साथ में आप यह भी देख पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं।
आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। उनसे आपको कोई भी छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना है। निरंतर जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देते रहना है। अगर आप इस प्रयास को लगातार करते हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आप अपने विचारों को आसानी से समझ पाएंगे, उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे और उन पर विराम भी लगा पाएंगे। और तब आप अपने आने वाले कल या फिर बीते हुए कल में नहीं बल्कि वर्तमान में जीना भी सीख जाएंगे। और इसीलिए आपको अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है, अपने विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आज आपके पास जो कुछ भी है वह चाहे कुछ भी हो सकता है, आप उसी में खुश रहना सीख जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर की मिट्टी हरियाली और सरल जीवन के लिए जानी जाती थी, लेकिन वहां की तंग सोच और झूठी अफवाहें उस मिट्टी की खुशबू को अक्सर बदनाम कर देती थीं। ये वही गांव था जहां नंदिनी नाम की एक साधारण महिला ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को सम्मान का पात्र बना लिया था। नंदिनी एक किसान परिवार की बेटी अपने छोटे भाई अभय के साथ रहती थी। उनका बचपन मुश्किलों भरा था। उनके माता पिता का देहांत तब हो गया था जब नंदिनी महज 14 साल की थी और अभय 8 साल का। उनके पास खेती के लिए बस कुछ बीघा जमीन थी जो उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा थी। नंदिनी ने किशोरावस्था में ही अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने खेतों में काम किया, गांव की महिलाओं से कर्ज लेकर बीज खरीदे और धीरे धीरे अपनी जमीन को उपजाऊ बनाया। कुछ ही वर्षों में उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव की सबसे सफल किसानों में से एक बन गई। जहां नंदिनी की सफलता ने कुछ लोगों को प्रेरित किया, वहीं कुछ लोगों को यह बात पच नहीं रही थी। उनमें से एक थी सीमा, जो गांव के मुखिया की बेटी थी। सीमा के परिवार की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उसे नंदिनी का बढ़ता हुआ प्रभाव और लोगों का उसके प्रति सम्मान खटकता था। सीमा अक्सर अपने दोस्तों से कहती, क्या समझती है ये नंदिनी अपने आप को? गरीब घर की लड़की होकर अब हमें ज्ञान सिखाएगी। एक दिन सीमा ने गांव वालों के बीच यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि नंदिनी की सफलता उसकी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि जमींदार प्रकाश के साथ उसके गुप्त संबंधों का नतीजा है। सीमा ने गांव की कुछ महिलाओं से कहा, तुम्हें पता है, नंदिनी और प्रकाश अक्सर अकेले में मिलते हैं। यही कारण है कि उसके पास इतना पैसा आ गया है। ये बात सुनते ही गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग इस बात को एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताने लगे। पंचायत के बीच एक वृद्धा ने कहा, मैंने खुद सीमा को यह सब बातें फैलाते हुए सुना है। उसने जानबूझकर नंदिनी को बदनाम करने की कोशिश की है। मुखिया ने सीमा से पूछा, क्या यह सच है? सीमा ने सिर झुका लिया और रोते हुए कहा, हाँ, यह सच है। मुझे उससे ईर्ष्या हो रही थी। गांव वालों ने अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने नंदिनी से माफी मांगी और उसके साथ खड़े होने का वादा किया। हमसे गलती हो गई, हम तुम्हारी मेहनत को पहचान नहीं पाए। अब हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। गांव की नई शुरुआत इस घटना के बाद नंदिनी ने तय किया कि वह गांव के लोगों को जागरूक करेगी। उसने एक महिला संगठन बनाया जहां गांव की महिलाएं अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़ी हो सकें। सीमा ने अपनी गलती स्वीकार की और नंदिनी से माफी मांगी। नंदिनी ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने संगठन का हिस्सा बना लिया। नंदिनी ने गांव में शिक्षा और समानता का संदेश फैलाया। अब गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और अफवाहों से दूर रहने का संकल्प लिया। कहानी का संदेश, सच का हमेशा साथ दें। अफवाहें समाज को कमजोर करती हैं। सहनशीलता और दृढ़ता। नंदिनी की कहानी सिखाती है कि हर मुश्किल का सामना साहस और सच्चाई से किया जा सकता है। जागरूकता का महत्व। शिक्षा और जागरूकता ही समाज को बेहतर बना सकती है।
क्या आप भी नंदिनी की तरह सच्चाई के लिए खड़े हो सकते हैं?